नाम गुण गाया, जिसने राम नाम गुण गाया, उनको लगे न दुख की छाया, उनको लगे न दुख की छाया। निर्धन का धन राम नाम है, निर्धन का धन राम नाम है। मैं हूँ राम दीवानी, मैं हूँ राम दीवानी। तू राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय राम हरे घनश्याम हरे, तेरी नौका की पतवार यही। जय राम हरे घनश्याम हरे। जग में व्यापक आधार यही, जग में लेता अवतार यही। है निराधार साकार यही, है निराकार साकार यही। जय राम हरे घनश्याम हरे। द्रव को द्रव पद दातार यही, प्रहलाद गले का हार यही। नारद बीड़ा का तार यही। जय राम हरे घनश्याम हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे। रे मन प्रति श्वास पुकारे ही, जय राम हरे घनश्याम हरे। सब सुखों का आधार यही, गंगा यमुना की धार यही। श्री रामेश्वर हरिद्वार यही। जय राम हरे घनश्याम हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे। सज्जन का साहूकार यही, प्रेमी जन का व्यापार यही। सज्जन का साहूकार यही, प्रेमी जन का व्यापार यही। सुख बिंद सुधा का सार यही, सुख बिंद सुधा का सार यही। जय राम हरे घनश्याम हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो इसका सुमरन करे, शुद्ध आत्मा हो। हरि नाम सुमर सुखदाम, जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमर सुखदाम, जगत में जीवन 2 दिन का। सुंदर काया देख लुभाया, गर्व करे तन का। सुंदर काया देख लुभाया, गर्व करे तन का। गिर गई देह बिखर गई काया, गिर गई देह बिखर गए काया। यो माला मन का, यो माला मन का। यौवन नारी लगे प्यारी, मौज करे मन का। काल बलि का लगा तमाचा, भूल जाए ठन का।
झूठ कपट कर माया जोड़ी, गर्व करे धन का। सबही छोड़ चला मुसाफिर, बास हुआ बन का, बास हुआ बन का। ये संसार स्वप्न की माया, मेला पल छिन का। ब्रह्मानंद भजन कर वंदे, नाथ निरंजन का। ब्रह्मानंद भजन कर वंदे, नाथ निरंजन का, नाथ निरंजन का। हरि नाम सुमर सुख दाम, जगत में जीवना 2 दिन का। दिन के बीते जाते, दिन के बीते जाते हैं। सुमरन कर ले राम नामो, सुमरन कर ले राम नाम। तज विषय भोग सब काम, तज विषय भोग सब काम। तेरे संग न चाले कछदाम, तेरे संग न चाले एक छदाम। जो देते हैं सो पाते हैं, जो देते हैं सो पाते हैं। दिन के बीते जाते हैं। 184 भोग के आया, बड़े भाग मानस तन पाया। 184 भोग के आया, बड़े भाग मानस तन पाया। उस पर भी नहीं करी कमाई, उस पर भी नहीं करी कमाई। अंत समय पछताते हैं, अंत समय पछताते हैं। दिन के बीते जाते हैं। कौन तुम्हारा कुटुंब परिवारा, कौन तुम्हारा कुटुंब परिवारा। किसके हो तुम कौन तुम्हारा, किसके बल हरि नाम विसारा, किसके बल हरि नाम विसारा। सब जीते जी के नाते हैं, सब जीते जी के नाते हैं। दिन के बीते जाते हैं, दिन के बीते जाते हैं। जो तू लगे विषय विलासा, मूर्ख फंस गयो मोह की फांसा। क्या करता शासन की आशा, क्या करता शासन की आशा। गए श्वास नहीं आते हैं, गई श्वास नहीं आते हैं। दिन के बीते जाते हैं, दिन के बीते जाते हैं। सच्चे मन से नाम सुमर ले, बन आए तो सुकृत कर ले। सच्चे मन से नाम सुमर ले, बन आए तो सुकृत कर ले। साधु पुरुष की संगत कर ले, साधु पुरुष की संगत कर ले। दास कबीरा गाते हैं, दास कबीरा गाते हैं। दिन के बीते जाते हैं, दिन के बीते जाते हैं। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, की जय। ले लो जी ले लो, ले लो हरि का नाम। ले लो जी ले लो, ले लो हरि का नाम।
ले लो हरि का नाम, ले लो जी ले लो हरि का नाम। मैं व्यापारी राम नाम का, प्रेम नगर है नाम, प्रेम नगर है नाम। ले लो जी ले लो हरि का नाम। मैं प्रेम नगर से आया, हरि नाम का सौदा लाया। मैं प्रेम नगर से आया, हरि नाम का सौदा लाया। चार खूंट में चली दलाली, आड़त चारों धाम, आड़त चारों धाम। ले लो जी ले लो हरि का नाम। सोना चांदी कुछ नहीं लेता, माल मुफ्त में ऐसे ही देता। नाम हरि का अनमोल रतन है, नाम हरि का अनमोल रतन है। कौड़ी लगे न दाम, कौड़ी लगे न दाम। ले लो जी ले लो हरि का नाम। बाट तराजू कुछ नहीं भाई, मोल तोल उसका कुछ नाई। कर लो सौदा सतसंगत का, कर लो सौदा सतसंगत का। टोटे का नहीं काम, टोटे का नहीं काम। ले लो जी ले लो हरि का नाम। राम नाम का खुला खजाना, कूद पड़ा नर चतुर सुजाना। राम नाम का खुला खजाना, कूद पड़ा नर चतुर सुजाना। सगुरा सेन तुरत पहचाने, नगुरे का नहीं काम, नगुरे का नहीं काम। ले लो जी ले लो हरि का नाम। पांच की पर तीत न कीजय, नाम हरि का निर्भय लीजय। मगन होए हरि के गुण गावो, मगन होए हरि के गुण गावो। भज लो सीताराम, भज लो सीताराम। सस्ता माल नफा है भारी, सस्ता माल नफा है भारी। सहस गुनी दे बैसाहुकारी, सहस गुनी दे बैसाहुकारी। कर लो सुरता, कर लो सुरत राम भजन में, हर कर लो सुरत राम भजन में। मिल जाए राधे श्याम, मिल जाए राधे श्याम। नाम हरि अनमोल रतन है, सब धन से ये ऊंचा धन है। नाम हरि अनमोल रतन है, सब धन से ये ऊंचा धन है। कहे गिरधारी लाल और धन, कहे गिरधारी लाल और धन। मिथ्या जान तमाम, मिथ्या जान तमाम। ले लो जी ले लो
ले लो हरि का नाम। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, की जय। जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। सुकृत कर हरि नाम सुमर ले, मानुष जन्म सुधार, मानुष जन्म सुधार। जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। सत्य धर्म से करो कमाई, सत्य धर्म से करो कमाई। भोगो सुख संसार, भोगो सुख संसार। मात पिता गुरुजन की सेवा, मात पिता गुरुजन की सेवा। की जो पर उपकार, की जो पर उपकार। जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। पशु पक्षी नर सब जीवन में ईश्वर अंश निहार। पशु पक्षी नर सब जीवन में ईश्वर अंश निहार। देश भाव मन से बिसरावो, देश भाव मन से बिसरावो। सबसे प्रेम व्यवहार, सबसे प्रेम व्यवहार। जगत में जीवन है दिन चार। सुकृत कर हर नाम सुमर ले, मानुष जन्म सुधार, मानुष जगत जन्म सुधार। सकल जगत में अंदर बाहर, पूर्ण ब्रह्म अपार। सकल जगत में अंदर बाहर, पूर्ण ब्रह्म अपार। सतचित आनंद रूप पहचानो, सतचित आनंद रूप पहचानो। कर सत्संग विचार, कर सत्संग विचार। जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। ये संसार सुपन की माया, ममता मोह निवार। ये संसार सुपन की माया, ममता मोह निवार। ब्रह्मानंद तोड़ भव बंधन, पाओ मोक्ष द्वार, पाओ मोक्ष द्वार। जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे। हो तुम एक आश्रय दाता, तुम रक्षक बंधु पिता माता। हो तुम एक आश्रम दाता, तुम रक्षक बंधु पिता माता। तुम बिन है राह कौन पाता, तुम से ही जीव अभय होवे।
गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे। तुम ही सब कुछ के दाता हो, दुर्मति के सुमत विधाता हो। तुम ही सब कुछ के दाता हो, दुर्मति में सुगत विधाता हो। तुम दिव्य प्रकृति निर्माता हो, कुसुमय तुमसे सुसुमय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे। दुखियों के सुख कारक तुम हो, अधमों के उद्धारक तुम हो। दुखियों के सुख कारक तुम हो, अधमों के उद्धारक तुम हो। भवसागर से भगवान की जय। हरे राम। बोले कहाँ कर दें भजन पूरा कर दें, जय से लगा दें। नहीं अच्छा 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 हो गया क्या? बार बार लगता है, हो गया। दुखियों के सुखदारक तुम हो, अधमों के उद्धारक तुम हो। भवसागर से तारक तुम हो, तुमसे सौभाग्य उदय होवे। भगवान तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। पशु मानवता लाते हो, तुम मानव को देव बनाते। तुम पशु में मानवता लाते, तुम मानव को देव बनाते। तुम वो साधन ज्ञान सिखाते, तुम जिससे की शक्ति संचय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम जय होवे। कल्याण शरण में आते ही दुखारी दर्शन पाते ही। कल्याण शरण में आते ही दुखहारी दर्शन पाते। अपना सर्वस्व बनाते ही आनंद लाभ अतिशय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी सुमति सुकृति सुमति मिलती तुमसे। कीरत सुगत सुगति मिलती तुमसे। गीत सुगत सुमिति मिलती तुमसे। कीरत सुगत मिलती तुमसे। तब त्याग निर्माण मिलती तुमसे। अति सुंदर हृदय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे। मैं पल सब तुम में खो जाऊं, अंतर का मल सब धो जावे। मैं पल सब तुम में खो जावे, अंतर का मल सब धो जावे। जीवन अमृत हो जावे, चेतना ज्ञान में लय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे। अब ऐसा दो ज्ञान प्रभु, कुछ रह न जाए अभिमान प्रभु। ऐसा अब दे दो ज्ञान प्रभु, कुछ रह न जाए अभिमान प्रभु। बस रहे तुम्हारा ज्ञान प्रभु, या अलख प्रेम तुम में होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।
चैतन्यं शास्त्रं शान्तं व्योमातीतं रंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम पूर्व सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, कृष्ण बलदेव की, सनातन धर्म की। कीर्तन करिए। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिन्होंने भव सागर पार करे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले कष्ट टले, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण शरण में विराजमान सम उपस्थित मेरी आत्मा में विराजमान बंधुओं, माताओं और बच्चों, सौभाग्य से मनुष्य का शरीर मिला और मनुष्य के शरीर मिलने के बाद सौभाग्य से सत्संग मिला। क्या मिला? सत्संग। तो बड़े भाग पायब सत्संगा, बहुत बड़ा भाग्यवान व्यक्ति होता है तो वह कहा जाता है उसे जो सत्संग श्रवण करता है। भाग्यवान पहले नहीं होता है, बहुत बड़ा तब कहा जाता है जो कथा श्रवण करता है। यद्यपि ऐसा कोई मानव नहीं है इस धराधाम पर जिसको सत्संग सुनने का अधिकार न हो ईश्वर की ओर से। सब सत्संग सुनने के अधिकारी हैं। जब सभी अधिकारी हैं तो फिर सुन क्यों नहीं रहे? भगवान ने तो अधिकार दिया। तो किसको कहा गया भागवान? जो कथा सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है, उसको कहा भगवान राम ने, भगवान श्याम ने, धर्म ग्रंथों ने, संत महापुरुषों ने क्या कहा? बड़े भाग पायब सत्संगा, भी नहीं प्रयास होए भव भंगा। सत्संग सुनने मात्र से कल्याण होता है, जिसमें कोई प्रयास नहीं करना होता, कोई जप तप ध्यान पूजा पाठ सुमरन नहीं करना होता। क्या करना है? बिना ही प्रयास भवसागर से पार। बात समझे? उसका नाम सत्संग है। और जिसमें हमें कोई प्रयास करना पड़े, दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई गुरु, कोई पीर अगर ये उपदेश कर रहा है कि हमें ये करो, जप करिए, तप करिए, ध्यान करिए, सुमरन करिए, माला लीजिए, अमुक कर्म करिए, तो वो तो प्रयास हुआ कि नहीं? तो फिर सत्संग कहां हुआ? कोई प्रयास जिसमें करना ना हो और कथावाचक कह रहा है ये करो, ये जप करो, तो वो सत्संग नहीं, वो कथा नहीं है। सत्संग और कथा दो चीज नहीं होती। बात समझे कि नहीं? चाहे उसे आप कथा कहो,
चाहे सत्संग कहो। तुम सोचते होगे कथा कोई और है। सत्यनारायण की कथा क्या है? सत्संग। राम कथा क्या है? और श्रीमद् भागवत क्या है? सत्संग। जिससे मुक्ति मिले वह सत्संग है, वह कथा है जो भवसागर से पार करे। और चरित्र किसी का भी हो, चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो, चाहे दुर्गा काली शंकर हो या पार्वती का हो, दुनिया में किसी भी भगवान का चरित्र संशय की निवृत्ति नहीं करा सकता। उससे संशय बढ़ेगा। और संशय की निवृत्ति होती है कथा से। क्या होती है? जिस कथा से संशय की निवृत्ति होती है उसे कहते हैं सत्संग, कथा। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जागरण। जागरण कब कहते हैं? कथा श्रवण करने के बाद तुम जाग गए तो तुमने जागरण कराया। गान गप टान टप का नाम जागरण नहीं है। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त प्रकार के विषय से वैराग हो जाए, सबसे विलासताओं से वैराग हो जाए, उसका नाम है वैराग्य, उसका नाम है कथा। बोलो। तो राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। अधिकारी कौन है? जिसको सत्संग से बढ़कर दुनिया में कोई और काम ना हो। सत्संग से बढ़कर धन संपत्ति ना हो। जिसकी दृष्टि में पैसा ज्यादा कीमती हो गया वो अधिकारी है ही नहीं। पुत्र ज्यादा श्रेष्ठ हो गया सत्संग से तो वो अधिकारी नहीं। पत्नी ज्यादा श्रेष्ठ, पति ज्यादा श्रेष्ठ, खेती मकान दुकान ज्यादा श्रेष्ठ, वो अधिकारी नहीं हुआ। वो क्या करेगा? उसको ये अधिकार नहीं। राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनका सत संगत अति प्यारी। सत्संगत जिसे प्यारी है वह अधिकारी है। तुम्हें क्या प्यारा है? घर या जहर? एक ही बात है। जहर पी रहे हो और जहर बांट रहे हो और जहर से ही प्रसन्न हो रहे हो, तो तुम कौन हो? सर्प के मनुष्य? समान है। देख लो तो अधिकारी तो बनो। पूरी प्यारी है पंडित को, न्योता 4 कोस तक खाए। 4 कोस पैदल चला जाएगा, इतनी प्यारी होती है पूरी। है तो फिर तुम्हें जो प्यारा होगा वो तुमसे छुटेगा? तो नहीं छुटेगा। तो सत्संग तुम्हारी समझ में कहां आ जाएगा? बोलो। तो सत्संग सुनने के पहले तो अधिकारी बनो। क्या बने? अधिकारी। तुम ईमानदारी से बताओ, गुस्सा मत करना कोई। तुम जो है अपने बच्चे को, भगवान तुम्हें बच्चा ना दे, किसी महिला के बच्चा ना हो, तो वो कितने पैसे में बच्चा ला सकता है दुनिया से? हैं? नहीं, बच्चा बना सकता है पैसे से? भाई पूरी दुनिया की सारी संपत्ति दे दो, बच्चा बन जाएगा? तो बच्चा कितना मूल्यवान हुआ?
बोलो, अगर उसने 100-200 रुपये बर्बाद भी कर दी तो क्या दिक्कत हो गई है? अगर उसने खर्च भी कर दिए, खिलौना तोड़ भी दिया तो क्या हो गया? वो कितना मूल्यवान है ये तुम जानते हो? तो बच्चा तुम बना नहीं सकते, मन पैसे से बना नहीं सकते। चलो बच्चा छोड़ो, दुनिया का कोई वैज्ञानिक या पूरी दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलके किसी प्रकार का कोई बीज बना सकते हैं? चलो पृथ्वी का एक कण बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो फिर बना क्या सकते हो? बोलो, ये विज्ञान है तो ये परमात्मा का विज्ञान है कि प्रकाश को किसी रूप में कन्वर्ट कर देना, रूपांतर कर देना। उस प्रकाश से पृथ्वी सोना बना रही है अंदर अपने गर्भ में, उसी प्रकाश से लोहा बना रही मैंने पृथ्वी अपने अंदर गर्भ में। जितनी धातु इसमें है, पत्थर है, जो भी है, जस्ता है, तांबा है, जो भी कुछ बन रहा है वो कौन बना रहा है? उसका कारण प्रकाश है और पृथ्वी में गुण है। तो पृथ्वी उस प्रकाश से सब चीज बना रही है अपने। तुम्हारे में वही प्रकाश से, वही ऊर्जा से सब कुछ बन रहा है। दूध बन रहा है, रक्त बन रहा है, मांस बन रहा है, सब कुछ बन रहा है कि नहीं? गुर्दे पुर्दे सब कौन, किसने बनाए, किससे बने ये सब? तो सारा निर्माण उस प्रकाश से हो रहा है। तुम क्या बना सकते हो? रूपांतर कर सकते हो, ये विज्ञान है। तो तुम कुछ नहीं बना सकते, तो सारी सृष्टि की संपत्ति से तुम सत्संग प्राप्त कर सकते हो। तुम वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, कंठ से याद कर लो, क्या सत्संग तुम पढ़ लोगे? पढ़ सकते हो? हैं? और तुम्हें मिल गया तो मान लो अचानक मिल गया तो तुम उसे बटोरोगे कि नहीं? अगर बिखरा पड़ा हो तो, धूल में या मिट्टी में या लैट्रिन में पड़ा हो तो क्या करोगे? उठाओगे कि नहीं? उठाओगे। तो सत्संग को तो नहीं उठाओगे, पर हीरे को उठा लोगे, सोने के सिक्के को उठा लोगे कि नहीं? तो उठा लेंगे, रख लेंगे आराम से, बोलो कि नहीं? कोई भी व्यक्ति, मैंने सबकी बात है। तो सोना मूल्यवान है कि सत्संग? सोना मूल्यवान है सत्संग? तो तुम्हारे पास सोना है, मेरे पास सत्संग है, क्या चाहिए तुम्हें? तो अपना सोना दोगे तो ही तो लोगे, बोलो। आप अपना सोना मुझे देंगे, तुम्हारे पास वो मूल्यवान है, मेरे पास सत्संग मूल्यवान है। तो घाटे में कौन रहेगा? मैं घाटा उठाऊंगा और तुम फायदा नहीं ले सकते। आप फायदा नहीं ले सकते। तुम्हारी औकात क्या है? भगवान इंद्र, देवेंद्र, देवताओं के राजा, जिन्होंने कभी एक गिलास नहीं छुआ इसे आज तक कि पानी पिया हो अपने हाथ से, अप्सराएं लिए खड़ी हैं, सेवादार खड़े हुए हैं वहां, एक एक अप्सरा को पकड़ के दोनों हाथों से, तब वो अपनी सीढ़ी से उतरते हैं। चबर डुला रहे हैं वो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गए। कौन? देवराज इंद्र। तो लकड़ियों का गट्ठा स्वयं बीन के लाए और सिर पे रखा और नंगे पैर इंद्रलोक से ब्रह्मलोक गए वो पैदल, जबकि ऐरावत उनके पास था। मेरी बात समझ रहे हैं? उसी समय
इसी ठाट बाट में विरोचन, प्रहलाद के पुत्र, उनके पास भी यही ऐश्वर्य है, इतना ही ठाट बाट है। वो भी अपना सब राजपाट त्याग कर और सिर पर गट्ठा लेकर लकड़ियों का और हाथ में समधा लेकर पद यात्रा उन्होंने भी की। दोनों में बैर है कि नहीं? देवताओं में, दैत्यों में। पर ब्रह्मा जी के पास गए दोनों। और ब्रह्मा जी से कहा हमें परमात्मा को उपदेश करिए। तो उन्होंने कहा आप 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो और यहां सेवा करो। क्या कहा? 101 वर्ष तक यहां ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सेवा करिए आप। तो वहां झाड़ू पोंछा कर रहे हैं कौन? जिन्होंने पात्र नहीं छुआ, खिलाने वाले और हैं। ऐसे व्यक्ति की बात बता रहा हूं। तो जब 101 वर्ष पूरे हो गए तो इंद्र ने कहा भगवान हमारे 101 वर्ष पूरे हो गए। कितना लोलुप प्राणी है इंद्र, 101 वर्ष तक ब्रह्मचारी बन के रहे वहां। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें उपदेश किया। विरोचन के भी 101 वर्ष पूरे हो गए, दोनों को एक साथ उपदेश किया। क्या कहा? सूर्य में जो पुरुष है, सूर्य जिसे नहीं जानता, सूर्य में जो पुरुष बैठा है पर सूर्य उसको नहीं जानता, वह सूर्य को जानता है। वह तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। समझे क्या नहीं? उपदेश लेकर दोनों चल पड़े। इंद्र ने रास्ते में मनन किया कि जो सूर्य में पुरुष है वही नेत्र में है, आंख में भी वही पुरुष है। तो आंख में तो विकार होता है, कभी वो देख पाती कभी नहीं देख पाती, और देखती तो रूप देखती है। तो विरोचन ने विचार ही नहीं किया, कहा आंख में वो पुरुष है तो फिर हम ही हैं, वो ये शरीर ही है, जो कुछ है यही परमात्मा है। तो वो अपने को ऐसा ही मान के अपने लोग चले गए और खान पान में मौज मस्ती, बस जो खा लो आप परमात्मा है। इंद्र ने विवेक किया और लौटाए कि ये पुरुष सत्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ऐसा ही है। तो कहा मुझे आप सत्य उपदेश करें, सत्य का उपदेश करें। तो उन्होंने कहा 3 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। 3 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर उपदेश किया, फिर चले गए, मनन किया, फिर लौट आए कि ये पुरुष सत्य नहीं है। समझे कि नहीं? तो कहा ऐसा ही है, 2 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। किया, फिर उपदेश दिया, फिर जाके रास्ते में मनन किया, फिर लौट आए। तो कहा ये भी पुरुष सत्य नहीं है। तो कहा ऐसा ही है। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें उपदेश किया तो वो जान पाए सत्य क्या है। क्या समझे? तो झूठा उपदेश नहीं किया था भाई, तुम्हें समझाने की एक प्रक्रिया ली जाएगी, एक सूत्र लिया जाएगा कि वो परमात्मा कहां है, कैसे है। अब तुम उसी को मान लो
और चले जाओ तो सुनो ही ना। नहीं, इतनी बार सुन लिया, अभी पता ही नहीं चला। जुम्मा जुम्मा कितने दिन हुए हैं? इस जुमे से उस जुमे तक कितने दिन होंगे? तो कितने दिन हो गए तुम्हें? वहां तो 101 वर्ष तक रहे थे वो। गुरु महाराज की तो तुम्हारे दृष्टि में जिस दिन सत्य की कीमत हो गई, मूल्यवान हो गया कि सर्वस्व दे दिया जाए, तो भी सत्य मूल्यवान ही रहेगा। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा कोई वस्तु व्यक्ति जो है मूल्यवान, उसके समान हो ही नहीं सकता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरो तुलायक अंग, तूलनता है सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग, जितना स्वर्ग का सुख है वो सारा सुख निकाल के ले आओ और तराजू के पल्ले में रख दो। अपवर्ग का वो भी ले आओ, पूरे विश्व ब्रह्मांड का सुख आ गया इसमें तराजू के पल्ले में। और एक में लव सत्संग, एक क्षण के सत्संग का सुख रख दिया, तो वो नीचे बैठ गया, वो सब टंग गया, उसको तोल नहीं पाया, सत्य के संग को, उस सुख को नहीं तोल पाया, सारे ब्रह्मांड का सुख। जब तुम्हें पैसा गिनने में ही सुख मिल रहा है तो तुम तो कैशियर हो ही गए। तो फिर तुम्हें जब उसमें सुख मिल रहा है, तुम उसी को सुख मान गए कि भाई इसमें सबसे ज्यादा सुख है। तो तुम्हारे सामने सत्य का सुख क्या है? तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है। और जिसके लिए सत्य कुछ है ही नहीं, तो उसको सुनाते रहो, तो सुनाने से लाभ क्या? मेहनत करते रहो, मेहनत करने से लाभ क्या? तो बस इतना ही है कि भाई अपनी बात कहो, कोई समझे न समझे, इशारा कर दिया, बात खत्म। क्या समझे? ये संतों की प्रक्रिया रही। कबीर साहब ने अपनी सारी बात कह डाली, लेकिन किसी ने जानी, किसी ने नहीं जानी। कोई अब भी नहीं जान रहा है, अब भी किताब लिए बैठे हैं, कह रहे पर कबीर ब्रह्म थे, और बाकी सब कौन? हिरण्याकश्यप कह रहा मैं ब्रह्म हूं, अयम ब्रह्मास्मि, और बाकी सब कोई ब्रह्म नहीं। अरे सर्व खल विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। मैं ब्रह्म हूं और तुम कौन हो? तो मैं कहूं मैं ब्रह्म हूं, तुम गधा घोड़ा, तो ये ब्रह्म ज्ञान हुआ? ये तो अहंकार हुआ। और जब तक अहंकार रहेगा, ज्ञान होगा ही नहीं। देह अभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मन। जब तक देह का अभिमान बना रहेगा, भगवान ज्ञान नहीं होगा। जब गल जाएगा देह का अभिमान, तो भगवान ज्ञान हो जाएगा। अब तुम लिए बैठे हो क्या? शरीर, शरीर लिए बैठे हो, धन दौलत लिए बैठे हो, तो फिर ये फेंकने की चीज नहीं कि भी इसको जला दिया जाए, भस्म कर दिया जाए, समुद्र में फेंकवा दें तो हम इससे बरी हो जाएंगे, तो भी नहीं होगे। ये तो समझने की बात है कि मूल्यवान क्या है। तुम्हें समझाते हैं, अगर समझ पाओ, चलो देखते हैं कोशिश करके। यमराज से डर लगता कि नहीं? कसम खा के बैठना नहीं लगता है? आएगा तो एक दिन मृत्यु आएगी कि नहीं? मरना चाहते हो?
आप मरना चाहते हैं? नहीं चाहते? सीधी सी सरल बात, मरना नहीं चाहते। क्यों? जीना चाहते हैं। मरना नहीं चाहते, इसका अर्थ क्या हुआ? जीना चाहते हैं। तो अब यमराज तुम्हें मारना चाहता है। मारने कौन आता है? यमराज। उन काम में प्राण को हरण करके ले जाना। यमफांस किसके पास है? यमराज के पास। अपनी फांस में माने, फांस माने पास कहते हैं वैसे तो, पास बंधन, अपने बंधन में बांध लेगा। बंद कर दो ये। कितने बड़े अंग्रेजों में सब पता है। अरे वो होता ही नहीं बंद। क्या मैंने कहा? यमराज से आप डरते हैं, लेकिन इस नाम से नहीं डरते, बल्कि मरने से डरते हैं। यमराज आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर हमें नहीं, किसी और को मारे। कोई दिक्कत होगी? तो नहीं होगी। और तुम्हें मारे तो दिक्कत हो जाएगी। और कहीं भैंसा ही दिखने लगा तो रात को रोज स्वप्न में। एक साधु थे, तो एक व्यक्ति कथा सुनने आए, तो वो कई बार सुनी, तो कहा महाराज एक बात बताओ। तो ने कहा पूछो। बोले ये सब स्त्रियां बैठी हुई हैं इतनी सुंदर सुंदर, तो तुम्हारी नीयत खराब नहीं होती? मैंने तुम्हारे अंदर कोई बुरा विचार नहीं आता? तो उन्होंने कहा इसका उत्तर मैं तुझे बाद में दूंगा, पर तू अपना हाथ दिखा, तू क्या खा के आया और क्या तेरे दिमाग में चल रहा है? हंसते का देखी। अरे कहा तू तो 4 दिन के बाद मर जाएगा। आज कितनी तारीख है? 13 और 4 17 है। 17 तारीख को 9 बजे तू मर जाएगा, सुबह के 9 बजे। अच्छा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। अब उसने कुछ नहीं पूछा, सत्संग से उठ के चला आया घर। अब कितने दिन रह गए मरने के? 4 दिन थे, अब तो और कम हो गए उसमें से। यहां तक आया घर तक, अब खाट ले ली उसने। तो घर वालों ने कहा कुछ खा लो, तो कहा भूख नहीं लग रही। खाना दाना सब बंद, भूख लगी नहीं रही थी। रात कटी, दिन कटा, अब कितने रह गए? अब जोड़ते रहे ना, घर जाके अपने देख लो। अब वो बिल्कुल बोलना बंद कर दिया, किसी से बात करना बंद कर दिया। कोई सामने जाए तो बंद कर ली आंखें। बात समझ रहे? ऐसा होगा कि नहीं? तुम्हें अगर ऐसा हो जाए तुम्हारे साथ तो तुम क्या करोगे? तो यही सब हो रहा था उसके साथ। अब आज रात है और कल सवेरे 9 बजे मर जाएंगे। तो कौन सी रात है ये? कत्ल की रात है, कि नहीं? तो अब रात कटी, अब दिन निकला 7 बजे। कितने घंटे रह गए? 2 घंटे। अब 8 बज गए। अब कितने रह गए? अब आधा घंटा और बीत गया। अब सांस कहां रह गई? अब इतने ही वो संत आ गए जिन्होंने कहा था। तो कहा बेटा अब तुम जाने वाले हो? बोले हाँ महाराज। तो कहा तुमने वहां हमारे पास से आके क्या क्या किया? बोले कुछ नहीं। कुछ याद है? किसी से बात की, कुछ बताया? कहा कुछ नहीं किया है। 15 मिनट और हो गए।
समझे कि नहीं? तो कहा कोई चिंतन स्त्री का या पुरुष का, पुत्र का, धन का, मकान का, दुकान का किया? तो कहा किसी का नहीं, मृत्यु को ही किया। किसका किया? मृत्यु आएगी, मर जाएंगे। तो कहा मरोगे नहीं, हमने तो झूठ गप ठोक दी, मरोगे नहीं, मृत्यु गई टल। तो कहा अच्छा। तो कहा तेरे प्रश्न का उत्तर है जो तूने मुझसे पूछा था। जब हमने अपने को मरा जान लिया तो हमारे चिंतन में कौन आएगा सिवाय परमात्मा के? तेरे चिंतन में कौन आया? तू पूरे संसार को घेरे बटोरे फिर रहा है, तो तेरे चिंतन में मृत्यु आया और मैंने एले मर गया, तो मेरे चिंतन में परमात्मा रहेगा, कोई और रहेगा? प्रेम स्वरूप सच्चिदानंद भगवान की। तो तुम जीने की इच्छा किए बैठे, इसलिए तुम्हें सब कुछ प्रिय लग रहा है, बहन बेटी, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, और सत्य तुम्हें प्यारा नहीं लग रहा है। और ये बहन बेटी और चाची ताई और धन मकान दुकान सोना चांदी आया किससे? जिससे सारी संपत्ति आई, संपत्ति सब रघुपत से आई। बोलो किससे आई? भगवान से। और तुम भगवान को समझने के लिए तैयार नहीं, उसकी तुम्हारी दृष्टि में कीमत नहीं है। किसके प्रभाव में बह गए? समझ में आ रही है? बुरा मैं हूं कि तुम? तुम बुराई कौन कर रहा है भगवान की? सत्य की कीमत कौन घटा रहा है? तुम। मैं कह रहा हूं अरे सत्य को आगे रखो, सत्य को पहले चिंतन में लाओ, लेकिन तुम क्या करते हो? सत्यवाद में पहले अपना मकान दुकान संतान। बोलो संतान कहां से आई? तो फिर जिससे सब कुछ आ रहा है उसको भूल रहे हो, उसको पीछे कर रहे हो, और जो तुम्हें जिससे मिला उसके गले लग रहे हो, उसके पैर पकड़ रहे हो। तो प्रणाम किसे करना चाहिए? जो तुम्हें मिला है उससे, या फिर जिससे मिला है उससे? तो उसको प्रणाम करो, उसको नमस्कार करो, उसका सत्कार करो, तब आप अधिकारी बनेंगे। अरे एक मजदूर तुम्हारा काम कर देगा कि नहीं जितना तुम करोगे घर पे? बोलो खेती में, दुकानदारी में, कहीं कोई काम है तो वहां मजदूर कर देगा। जहां मजदूर कर सकता है वहां तुम मजदूर लगा दो। बोलो। और तुम सुनो कथा, समय मिला है, धन भी है, तो मजदूरी दे सकते हो कि नहीं? ठाट से सुन सकते हो। फिर अगर बुद्धिमान हो तो फिर इस प्रकार का काम करो कि भाई हमारा काम भी चले और हमें कथा भी मिले, ऐसी व्यवस्था बनाओ। एक व्यक्ति को बहुत चांदी मिल गई रास्ते में, पता नहीं किसकी गिर गई, उठाता रहा और कमेटी टेढ़ी पड़ गई। चांदी ना महीना ले खत्म होने का, बोरा भर गया। और जितना कब्जा होगा उतनी तो वजन ला दोगे, अब लगे ही ना वो। और वो कहे बताओ ये छूट रही है मुझसे, जितनी उठाए हुए उसको नहीं ले जा रहा है, उसको रो रहा है। और आगे बढ़ा, जब नहीं लगी तो और भर ली, अब खिचेड़ के लेने चला, उसको खींच के ले जा रहा था, वहां तक खींच लिया, फिर दम ले लिया, फिर खींच लिया, आगे मिल गया सोना। क्या मिला?
अब सोना मिला तो सोना बटोरने लगा और चांदी फेंके ही नहीं। बहुत देर हो गई, अब सोना उसमें भर लिया तो ताकत लगाई तो थोड़ा ही खिंच पाया, तो फिर कहा अब क्या करें, सोना तो बहुत, तो उसने सब बोरा फेंक दिया और सोना भरने लगा। क्या करा, तो सोना इतना भर लिया अब खिंचे ही ना उस पर। चांदी तो उसने भरी थी वो भी, लेकिन अब सोना भरा तो खिंचा ही नहीं, बहुत भर लिया। फिर ये रह गया। क्या हुआ, नहीं ले जा पाया, दम निकलने लगा और निकल गया। और थोड़ा ही ले जाते तो भाई ज्यादा क्यों चाहिए, जब भंडार में पहुंच गए हम, सोने की खान में पहुंच गए तो कितना लें हम, भाई जरूरत भर को ले जाओ। और तुम गट्ठी बांध रहे पूरी, तो फिर क्यों, और ट्रैक्टर ट्राली होता तो उसमें भरते, फिर और भरते कि जब तक गिर ना जाए बल्ली लगा लो, फिर टायर ही बस्ट हो जाता, फिर क्या करते। तो इस प्रकार से आप जो हैं ऐसे फंस गए हैं दलदल में कि ना निकल पा रहे हैं ना छोड़ पा रहे हैं, तो करें क्या। ये दुर्दशा देखकर संत महापुरुष कृपा करते हैं और उनसे लोग झगड़ा करते हैं कि मौका लगे तो इसका गला ही दबा दूं। हैं? दो लोगों ने तो मुझे गोथ लिया आज, एक सिर की तरफ बैठ गए, एक पैर की तरफ। उसने कहा मैं आगे दबाऊंगा, उसने कहा मैं ऊपर दबाऊंगा। एक नीचे दबा रहा है, एक ऊपर दबा रहा है। तो मैंने कहा गला जरूर दबाओगे। बोले अखंडता तुम्हारी खत्म करूंगा आज मैं, तुम्हारी अखंडता ही खत्म कर दूंगा, मैं खंड खंड कर दूंगा, समझे। तो मैंने कहा भाई मेरी अखंडता खत्म हो गई, अब तुम जाओ। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। तो ये है दुनिया का राग। जब सुनोगे तो देखो माता ने भजन का सत्यानाश कर दिया। क्या गा रही थी, कौन सा भजन था, कोई याद है कुछ, कोई गुरु शब्द का था। ऐसा लग रहा था कि गुरु नहीं, वो तो लैटिन कर दी किसी ने, हैं। गुरु निकल रहा था, रू निकल ही गया था। हमने कहा बताओ इसको, तो बिल्कुल सत्यानाश ही कर दिया। अरे सांस फूल रही है तो क्यों गा रही हो, हैं? गान का मतलब क्या होता है, भले ही हमें तर्ज नहीं आ रही है, हमारी आवाज अच्छी नहीं है, पर हम गाएंगे किसी तरुण में या ना पढ़ेंगे। जब तक गीत रवा ना हो जाए, हमें कंठस्थ याद ना हो जाए, याद कर लेना और बात है, और रवा बार बार अभ्यास गाते रहो तब गाओ, समझे कि नहीं। भले ही राग ना निकले पर वो शुद्ध बना रहेगा, उसमें शुद्धता रहेगी, समझे कि नहीं। तो अभ्यास कब होगा, जब सत्संग में आएंगे। पीछे कुछ नहीं, आधी लाइन गाई और आधी गायब, पीछे तो ऐसे ही हो गया। तो इस प्रकार से कोई आपको भजन गाना है तो गाइए, गाने को कोई मना नहीं, पर क्या करें, पहले अभ्यास करो। सब लता मंगेशकर नहीं हो सकते। अब जब लता मंगेशकर हो नहीं सकते तो जो हम हैं सो ही रहेंगे, बात समझे। तो इस तरह से तो फटा बांस है अपना, तो हमें गाना ही नहीं आता, हम भी तुम्हें सुना देते। जब हमें आता ही नहीं, हमें जितना याद रहता उतने हम जोर नहीं देते। अगली लाइन कौन सी होगी भाई ब्राह्म, हमें पूरा मंत्र याद नहीं आया, जितने शब्द आ गए उतने कह दिया। हमें अपनी बात कहनी है, अपनी विद्वता दिखानी है कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, मुझे इतनी संस्कृत आती है, बात समझे कि नहीं। हमें अपनी बात कहनी है, तुम ढूंढो कौन से वेद में लिखी है,
हम जो कह रहे हैं वो किसी न किसी वेद में, किसी न किसी ग्रंथ में लिखी होगी। देख लो, तुम खोजो, सदगुरु महाराज की जय हो। ये तुम्हारा काम है। तो ये राम कथा, माने ये विधि बता रहा हूं, राम कथा के ते ही अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी। सत्संग यदि आपको प्यारा हो गया तो फिर दूसरा कोई प्यारा होगा? बोलो, तुम्हारा भाई जो तुम्हें प्यारा हो गया तो तुम उसके प्यारे हो जाओगे कि नहीं? सत्य कोई जड़ नहीं, कोई शब्द नहीं है, सत्य चेतन है, सब जानता है, सब जाने प्रभु बिनय जनाए। उसको ये कहने की जरूरत नहीं है कि हे प्रभु मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं, तुम समझ लो। सुन रहे मेरी बात? ये कहने की जरूरत नहीं है। वो सब जान रहा है कि तुम उसे चाहते हो कि नहीं, उसका ध्यान करते हो कि नहीं, सब जाने प्रभु बिनय जनाए। उसको कुछ भी जनवाने की तुम याद दिलाते हो कि गणेश तुम्हारे पिताजी, कि गणेश तुम्हारी माताजी ये हैं? माता क्या हूं? पार्वती और पिता गणेश जी को तो याद ही नहीं। गणेश जी भूल गए, तुम याद दिला रही हो। अरे भाई, ड्रामा एक दिन चल जाएगा, रोज रोज थोड़ी किया जाएगा। एक दिन कर लिया ठीक है, अब एक दिन ड्रामा कर लिया, विवाह हो गया, अब यार कल फिर विवाह करें तो तुम्हारे घर को हम दावत खाते खाते मर जाएंगे। अपने घर कब आएंगे? हैं? अरे तू अपना विवाह कर रहा है, भाई हमें भी तो करना है। उन्हें आज हमारा विवाह है और हमने तो कल किया था, बोले कल भूल गए, हम तो याद दिला रहे हैं। आज फिर जन्मदिन है। आज फिर क्या है? जन्मदिन। अब एक साल नहीं बीत पाया, फिर आ गया, फिर हो गया जन्मदिन। तो भाई कितनी बार जन्म हुए? हर साल जन्म रहे हो हैं? भाई मूर्खता की हद होती है कि नहीं? और ये हद कब होगी? हद तप्पे सो औलिया, बेहद तप्पे पीर, हद बेहद दोनों तप्पे ताका नाम फकीर। किसे कहते हैं फकीर? जिसने हद को टटोल लिया, यहां तक हद है, इसके आगे ही नहीं। बेहद, जिसकी हद ही नहीं है उसको भी जान लिया, वो फकीर है। तो ठीक है, एक बार मना लिया जन्मदिन, ठीक बात है भाई। तुम्हारी बेहोशी में मना लिया किसी ने, अब तुम समझदार हो गए, अपने पैसे से मना लिया, अब क्यों मना रहे हो भाई? चलो जन्माष्टमी तो ये है, इसलिए मना रहे हैं कि हमारे कल को लड़के बच्चे समाज भूल ना जाए, पर अपना क्यों मना रहे हो? तुम भी वैसी नौटंकी करने लगे, सब देखा देखी। अरे बताओ, तुम 2 पुष्प नहीं ला सके, व्यास गद्दी का सम्मान नहीं कर सके, वो भी तुम्हें हम अपने पास से ही दें हैं? अरे पुष्प लाकर यहां लड़ियां बना देती है, ऐसे ऐसे सुंदर लगता कि नहीं? कि पता लगता एक व्यक्ति जैसे भी लाया दुनिया में, उसने ये बनाया है। तो कुछ नहीं, ऐसे भूसे से बैठे हैं, सब्जी घुस गई हो। भाई ऐसे क्यों बैठे हो? इस संसार में हंसना खिलखिला के मनुष्य को ही आता है, ईश्वर ने प्रदान किया है। ये आप ठट्टा मार के हंस सकते हैं, बाकी कोई नहीं। अच्छा बताओ, भगवान कसम खा के ठट्टा मार के कब से नहीं हंसे हो? अरे बहुत साल तुम्हें हो गए, सबको थोड़ी हो गए भाई। ठट्टा मार के हंसे हो आप,
है? तो बताओ, तुम्हें 2-3 दिन तो हो ही गए होंगे। खाओ अपने बाप कसम, हो गए कि नहीं? अच्छा, मत खाओ किसी की, हमारी खा लो। तो आप बताओ, 2-3 दिन आपके नागा हो गए, ठट्टा मार के नहीं हंस पाए। कितनी बताओ, इसमें ही पैसे खर्च हो रहे हैं। इतने कंजूस व्यक्ति मैंने, मामला सब अंदर भरा पड़ा है और ठट्टा मार कर भी नहीं रहे। और पशु हंस पड़े तो पोटू पिज्जा में अखबार में छप जाएगी बात की हमारी गाय बहुत हंसी आज, हमारा कुत्ता बहुत हंसा है। और कुत्ता बिल्ली हंसने लगे तो तुम्हें पूछेगा कौन? अरे इसलिए तुम्हारी पूजा हो रही है, तुम्हारे विवाह शादी हो रहे हैं, तुम हंसते हो, और नहीं हंसे तो ये बंद हो जाएगा सब सिस्टम। ये विवाह पद्धति सब बंद हो जाए, किताबें पंडित ठोक देगा अपनी, कुत्ता बिल्ली की तरह शादी करो, वो मत हंसते। ये मानव के लिए है। किसके लिए? और आप मेरी समझ में मनुष्य हैं शायद, मेरी दृष्टि में तो आ रहे हैं कि कुछ लग तो मनुष्य रहे हो, बाकी कुछ और हो तो अलग बात है। प्रेम जोल सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए फिर अपनी जगह आकर ये अभी हम आगे बढ़े कि राम कथा जो है वह संशय की निवृत्ति करती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। जो संशय रूपी पक्षी है उसको उड़ा देती है कौन? राम कथा। और रामचरित्र संशय खड़े कर देता है, वो खड़े कर देगा। तो किसी भी प्राणी का चरित्र संशय खड़े कर देगा। और आज तक दुनिया में किसी का चरित्र लिखा गया, चाहे वो गणेश जी ने लिखा हो, चाहे व्यास जी ने लिखा हो, चाहे सरस्वती जी ने लिखा हो, जैसा लिखा गया वो व्यक्ति वैसा था ही नहीं, सब बढ़ चढ़ के लिखा। ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए परिहर बार विकार। जिसके अंदर गुण हो और दोष ना हो, शरीर बनेगा ही नहीं। तो उसके गुण ही गुण लिखे और दोष कहां रह गए? तो फिर खराबी है कि नहीं? तो ये तुम्हें समझाना, ऐसा नहीं खराबी हम लोग उनको चैलेंज कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम कहीं देखते हो अरे संत का चरित्र तो ऐसा होता है, ऐसा लिखा गया। अब तुमने वो दृश्य पढ़ के बना ली, बुद्धि में चित्र बना लिया कि संत ऐसा होता है, और हम तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तुम कह रहे तो संत ही नहीं। बोलो, किसी कुंवारी लड़की ने अपना चिंतन किया कि भाई हमारा पति मने बैरिस्टर होगा। उसका चिंतन कैसा है कि मेरा पति तो बैरिस्टर होगा, वकील होगा। अब लड़का देखा गया तो मिला डॉक्टर। अब लड़की का चिंतन कैसा? तो अब मिला कौन? तो अपने चिंतन को त्यागेगी कि नहीं? वो तो डॉक्टर मैंने बैरिस्टर की मूर्ति दिमाग में बैठाएगी। मिल गए कौन? तो चिंतन तो बेकार चला गया, तुम्हारी कल्पना तो निरर्थक हो गई। और जब विवाह हो गया तो उसका चिंतन करेगी अपने पति का, वो तो फिर आप ही है। तो पहले अगर कर रहे हो तो निरर्थक, और बाद में कर रहे हो तो मूर्ख। ऐसे ही परमेश्वर का चिंतन कर रहे हो, जाना ही नहीं, तो चिंतन निरर्थक होगा कि नहीं? और मिल गया फिर चिंतन किसका? सत्संग है, गुमराह नहीं किया जा रहा, संशय खड़े हो जाएंगे चरित्र पर। तो इसलिए चरित्र संशय खड़े कर देगा और कथा संशय की निवृत्ति कर देगी।
तो वह राम की कोई कथा है तो वो ये है, सत्संग है। कृष्ण की भागवत कोई है तो ये है, जागरण है तो ये है। और सत्यनारायण की कलावती और कौन कौन वती होती हैं, लीलावती, वो कथा जो उनको सुनाई गई थी लीलावती को, वो ये है। वो तो पंडित महिमा सुना रहा है। लीलावती ने लकड़हारे ने इसने ऐसा सुना और ऐसा हो गया, ये बोल दिया सत्यनारायण कथा, तो वो क्या है? ये इसको कहा गया, वो महिमा है जो तुम सुन रहे हो। ये सत्य संग है। क्या है? वो महिमा है। तो चरित्र से काम नहीं चलेगा, वंशावली से काम नहीं चलेगा। किससे चलेगा? कल्याण होगा तो सत्संग से होगा, उसका नाम सत्संग है। और कोई सत्संग नहीं है। लोग चिलम पी रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? अरे मजाक में फंस गए, सत्संग हो गया था। तो उनका वो चिलम ही सत्संग है। बात ऐसे होता कि नहीं? चिलमची ऐसे ही कहते हैं, अरे वो सत्संग हो गया था, चिलम चल गई थी वहां, बस हो गया सत्संग। तो तुम्हारा कोई क्रियाकलाप सत्संग है, फिर ये क्या? होश में आइए, जानिए। अब राम कथा जो है संशय की निवृत्ति करेगी, तो संशय रहित ज्ञान का नाम ब्रह्म ज्ञान है। बाकी सारे ज्ञान संशय में रखेंगे। या खुले हैं तो बंद कर लो, खुले तो है ही नहीं, खोल लो कान। समझना यह है कि मैं आपको दो दिशाओं का बोध करा रहा हूं। यमराज का दिशा जो है दक्षिण दिशा में, मैं यम देवता वाला हूं। मैं कौन हूं? दक्षिण दिशा में मैं यम देवता वाला हूं। ऐसा याज्ञवल्क ऋषि ने जनक की सभा में कहा। दिशाओं सहित परमात्मा का ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान करते उसमें। तो दक्षिण दिशा के देवता कौन है? यम। और यम किसमें प्रतिष्ठित हैं? यज्ञ में। यम किसमें प्रतिष्ठित होते हैं? यज्ञ में। अभी प्राण किसमें प्रतिष्ठित होगा अगर मूर्ति ही ना हो? अगर कोई मूर्ति ना हो, ये भी ना हो, तो प्राण किस में डाले जाएंगे? प्रतिष्ठित समझ रहे हैं? तो यम यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। किसमें है? यज्ञ में। यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है? दक्षिणा में। किसमें? यज्ञ दक्षिणा में प्रतिष्ठित है। अब प्रतिष्ठित को तो तुम समझ ही रहे होगे। 22 तारीख की प्रतिष्ठा हुई है राम के उसमें अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा। बोलो, तो प्राण किसमें प्रतिष्ठित हुआ? अब मूर्ति ना बनती तो होता? तो प्राण मूर्ति में प्रतिष्ठित हुआ। किसमें हुआ? यम यज्ञ में प्रतिष्ठित हुए। यज्ञ यद्यपि रूप रहित होता है, ऐसा होता है, और पशु रूप साधन के अधीन होता है।
पशु कौन है? मनुष्य देवताओं का पशु है। पशु क्यों है? कि ये देवताओं की सेवा करता है, इसलिए सेवा करने से इसे पशु कहा गया है। सेवक है देवताओं का। तो यज्ञ रूप रहित है और पशु रूप साधन के अधीन है। मनुष्य के द्वारा यज्ञ होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब नहीं आ रही तो बताओ हम क्या करेंगे? यज्ञ का कोई रूप नहीं है, रूप रहित है और पशु रूप साधन के अधीन है। वह साधन मनुष्य है। तो यज्ञ कौन करेगा? मनुष्य करेगा। तुम साधन हो। तो इस प्रकार से यज्ञ में यम प्रतिष्ठित हैं। यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है? दक्षिणा में। यज्ञ कराने के बाद दक्षिणा ना दी तो आपने मने हत्या की। किसकी? यम की, परमात्मा की। टुकड़े किए आपने। दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है? श्रद्धा में। और श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है? हृदय में। क्योंकि हृदय से ही आप श्रद्धा को जानते हैं। आप हृदय से श्रद्धा को जानते हैं और श्रद्धा होगी तो दक्षिणा आप देंगे और दक्षिणा देंगे तो यज्ञ उसमें प्रतिष्ठित होगा और यज्ञ में यम प्रतिष्ठित होंगे। बात समझे? ये दूसरी एक बात और बताता हूं, दो दिशाओं का बोध कराता हूं। उत्तर दिशा में मैं सोम देवता वाला हूं। कौन देवता? सोम देवता। वह सोम देवता को समझते हैं आप? सोम माने अमृत, जिसे हम चंद्रमा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सोम का अर्थ है अमृत। उस चंद्रमा में से अमृत सब देवता पान करते हैं कि नहीं? एकादशी का दिन भगवान विष्णु का होता है, अमावस्या का पितरों का होता है। तो वो सब देवता अपने अपने दिन बचे हुए हैं, उसी दिन उसमें से अमृत लेते हैं। तो उत्तर दिशा में मैं यम माने सोम देवता वाला हूं। तो सोम देवता किसमें प्रतिष्ठित हैं? नहीं, दीक्षा में। किसमें? दीक्षा में। माने अब उसको दूसरे ढंग से समझ लो। इस दिशा में मैं अमृत देवता वाला हूं। कौन हूं? और वह अमृत किसमें प्रतिष्ठित है? दीक्षा में। और दीक्षा को आप हृदय से, माने दीक्षा सत्य में प्रतिष्ठित है। दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है? सत्य में। और सत्य को आप हृदय से जानते हैं। सत्य हृदय में प्रतिष्ठित है। समझे? तो बिना दीक्षा के अमृत सत्य को नहीं जान सकते और बिना श्रद्धा के यज्ञ हो नहीं सकता। आपका कर्म पूर्ण हो नहीं सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान का लाभ श्रद्धावान को मिलता है। तो श्रद्धा होगी तो सत्य की कीमत होगी।
तो सत्य की कीमत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और श्रद्धा जब हो गई तो अश्रद्धा होती ही नहीं। इच्छा हुई, अब नहीं हुई। बदलती कौन है? इच्छा। श्रद्धा नहीं बदलती। इसलिए आप में श्रद्धा हुई नहीं है, तो ज्ञान का लाभ तुम्हें मिले कहां से? ज्ञान का लाभ कब मिलेगा? श्रद्धावान लभते ज्ञान, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं। इसलिए तुम श्रद्धा करो। अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्रद्धा कर। तो तुम क्या करोगे? श्रद्धा तुम्हारे पास है, तुम्हारे हृदय में है, नहीं हो पा रही। जब हो जाएगी तो पता लग जाएगी। जब नहीं हो पा रही है तो हम कह दें हाँ हो तो गई आपकी श्रद्धा, तो झूठ क्यों बोलें? और तुम कह दो ना हमारा श्रद्धा तो बहुत है, तो बहुत है तो फिर पैसा कहां है? ये कहां है? पुत्र कहां है? दुकान कहां है? बोलो, गोदाम कहां है? फिर गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। इसलिए ऐ दिल तू ये वीरान बस्ती छोड़ दे। क्यों कि खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, अब इन ख्वाहिशों को तू तरसती छोड़ दे। अगर इच्छाओं को तरसता न छोड़ा तो कभी श्रद्धा हो नहीं सकती। इच्छाएं तो होती रहती हैं, अरे घर चलो, ये चलो, वो चलो, अब यहां गुजारा नहीं है, तिरस्कार हो रहा है। बोलो, सत्य धर्म पर हेल का पर प्रिय मात समान, एते पे हर ना मिले तो तुलसी ले तो जुबान। तुलसीदास जी जमानत लेते हैं, जमानत, गारंटी। क्या कहते हैं? सत्य धर्म पर हेल का। परहेल समझते हैं? तिरस्कार। सत्य मार्ग पर चलोगे, सत्य धर्म में चलोगे, तिरस्कार होगा। परिवार तिरस्कार करेगा, समाज तिरस्कार करेगा, जहां जाओगे वहां तिरस्कार होगा। जा रहे हैं साहब सत्संगी, बीड़ी छुटी नहीं सत्संगी, तम्बाकू रगड़े पड़े सत्संगी। अरे सुन तो रहे हैं, तो तुम छोड़े बैठे तो कौन सी सुन रहे हो? हमारे वो रगड़ने वाले तम्बाकू अच्छे हैं, तुम्हारे जो नहीं सुन रहे हो? हमारा तो शराब पीने वाला भी हमारे लिए प्रिय है। यद्यपि मैं कहीं थोड़े ना बोतल पी लूं, मैं उसे कैसे त्याग दूं? अरे भाई कम से कम सुन तो रहा है, तुम तो सुन ही ले रहे। ऐसे त्याग से क्या लाभ? उसकी श्रद्धा आज नहीं कल बनने की अभिलाषा तो है, उसमें बन जाएगी, और जब बन जाएगी छूट जाएगी। कौन सी बड़ी बात है? इसलिए सत्य धर्म पर हेल का। सच्चाई पे चलोगे तिरस्कार होगा। कौन कहेगा तुम्हें? पर हेल, तिरस्कार होगा। और पर प्रिय मात समान, पराई स्त्री को माता जानो। अब तुम्हें भगवान ना मिले तो तुलसीदास कह रहे हैं मेरी जमानत है, गारंटी है। इससे ज्यादा सरल बात कोई होगी? जब नहीं होगी तो बड़ी ब्रह्म प्रिंसिपल सच्चिदानंद भगवान की। हे पूर्ण परमात्मा, सुखी होए जीवात्मा,
विश्व बने धर्मात्मा, बोलो तुम सब मेरी आत्मा, बोलो हम सब तेरी आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, कृष्ण बलदेव की, सनातन धर्म की। हाथ जोड़िए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे परमपिता परमात्मा, सब सुखी हो, निरोग हो, दुखों से आजाद हो, यही हमारी सद्भावना है। ओम शांति शांति शांति। हरिहर प्रसाद लेकर घर ही घर। बंद करो इसे, बंद कर दीजिए।